हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार द NYA में। दोस्तों, बात करते हैं आज टाइप नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 1 का। बड़े आराम से मैं आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट करके। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होंगी। बस एक बात का ध्यान रखें, डेली प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चले तो टाइप 2 की बात करते हैं दोस्तों बिना देरी के। और क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर देखें जरा। सवाल यह है कि समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर परिणामी बल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखें किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है। इस तरीके से डायग्राम आपको कई बार मिल भी सकता है, चार्जेस भी आपको हर बार मिल जाएंगे। वैसे कि यहाँ पर फिलहाल अभी कितना दे रखा है, प्लस क्यू, देन प्लस क्यू, नाउ प्लस क्यू। क्लियर है। और तीनों एंगल कितने के होते हैं समबाहु त्रिभुज के, 60 डिग्री के। और तीनों की भुजाएं भी बराबर होती है, जो यहाँ पर ए दे रखी है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर चार्जेस के बेस पर कुछ और मिल सकता है, और जो ये इसकी लेंथ दे रखी है कोण की, वो भी आपको वैल्यू मिलेगी, यानी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल हम ये वैल्यू लेकर यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें यार कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 3 बिंदु चार्ज है यहाँ पर। तो 3 आवेश, एक आवेश के कारण एक तीव्रता, सॉरी एक बल लगता है। ऐसे ही यहाँ पर तीनों आवेश के कारण क्या होगा, इस पर बल लगेगा। तो देखना जरा, अगर मैं इसको मिलाना चाहूं, अगर इसको मुझे इस बिंदु पर मिलाना हो तीनों पॉइंटों को, तो क्या करेंगे, बिंदु ए से माध्यिका डालेंगे मिडिल। समझ गए। पहला बिंदु है तो पहला बल लगाएगा F1। क्लियर है। ठीक है, ये बिंदु आपने यहां पर सेंटर मान लिया, समझ लें आप। ठीक, इसको O कह दिया आपने। ऐसे यहां से एक रेखा गई, इसको आपने कह दिया F2। ऐसे यहां से एक रेखा जाएगी, इसको आपने कह दिया F3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बिंदु O के ऊपर आपको क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए आपको पता है, जैसे कि अगर मैं पहला बल निकालूंगा F1, तो किसके कारण निकालूंगा, A के कारण O पर, ऐसे ही फिर B के कारण O पर, फिर C के कारण O पर। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मुझको एक दूरी ऐसी है जो मुझको चाहिए ही चाहिए, OB, OA, OB और OC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ पा रही है। और ये तीनों की तीनों दूरियां क्या है, देखो हमको एक बात पता है क्या, कि जब भी कोई माध्यिका समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डलती है, तो वो क्या, इस ये जो ये वाली भुजाएं बराबर होती है किसके, 2/3 AD के बराबर होती है। ये प्रमेय होती है, याद रखना, समबाहु त्रिभुज की। क्या, कि अगर किसी शीर्ष से कोई माध्यिका डाली जाती है, तो उसकी जो ये वाली दूरी है OA, ये क्या होगा, पूरी माध्यिका का 2/3 भाग होती है। समझ में आ गई बात। यानी अगर दूरी चाहिए तो आपको AD का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल कौन से बिंदु पर आ जाते हैं, AD, इसको D कह दो, A, D और B। ठीक है। अब अगर ये पूरा 60 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमको पता है कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। ये वाली आधार रहेगी और ये कर्ण रहेगा। तो अगर मैं इसके अंदर cos 30 लगा दूं भैया, तो cos 30 अगर मैं लगाता हूं तो कितना आएगा, देखना जरा भाई। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है यहाँ पर, देखना जरा, आधार हो जाएगा AD और कर्ण हो जाएगा क्या, A। तो यहां से AD अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, A cos 30। और अगर मैं AD की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, बताना जरा। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 A। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, AD की वैल्यू हो गई। किसकी हो गई, AD की वैल्यू हो गई। और हमको चाहिए क्या, लेकिन हमको चाहिए ये सारी OA, OB और OC। ये किसके बराबर होंगे बोलो, 2/3। AD की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ, AD का मान कितना है, √3/2A। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया वैल्यू, देखना जरा ऐसे, इसको 2 पार्ट में कर लो, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा भाई, √3/3। इस 3 को भी लिख लो, √3 इंटू √3, इससे कैंसिल हो गया, तो A/√3। ये वैल्यू आ गई आपकी। ये कौन सी भुजा आ गई, O से लेके A तक की दूरी आ गई, कितनी, √3/2।
ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम और ये भी सेम। क्लियर है तेरी बात? समझ में आ गई बात या नहीं? अब देखो जरा, जैसे मैं अगर निकालता हूँ यहाँ पर प्रथम बल F1, तो F1 इक्वल टू क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, या K कह दो। Q1 कितना, देखो बिंदु A पर कितना आवेश रखा है Q, और दूसरे बार भाई इन दोनों के बीच में निकालना, तो यहाँ पर एक बल मानना पड़ेगा। हमने मान लिया 1, O पर मान लिया मैंने 1 मान लिया, कितना मान लिया 1। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बताना जरा। Q1 इंटू Q2 कितना आएगा बोलो, ऊपर से वैल्यू कितनी निकल के आएगी देखो, Q1 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, और R कितना है बोलो, A/√3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया K इंटू Q A स्क्वायर नीचे, और √3 कहाँ से आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ऊपर चला गया तो ये आ गया 3K। ऐसे अगर मैं निकालना चाहूँ F2 तो कितना आ जाएगा बोलो, F2 कितना आएगा K इंटू, यहाँ पर भी यही बात सेम आएगी एकदम, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, सारी बातें सेम है, तो यही वैल्यू निकल के आएगी 3KQ/A स्क्वायर। दोनों सेम है तो इसको भी मैंने F कह दिया और इसको भी मैंने F कह दिया। समझ में आ रही है बात? अब देखो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही ऊपर से। अगर मैं इस बिंदु O पर देखूं, F1 नीचे है, ये F3 है और ये F2 है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सिमिलरली F3 भी आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख दो उसको 3KQ/A स्क्वायर, और ये भी F के बराबर आएगा। तीनों बल समझ में आ गए होंगे आपको। देखो जरा इससे आगे अगर मैं बात करूं, माना F2 है F3 का परिणामी FR है, कितना मान लिया मैंने F, देखो F2 और F3 का परिणामी मान लिया FR, और ये बीच में से हो जाएगा, और ये पूरा कोण बनेगा 120 डिग्री का। कितने का बनेगा 120 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट। क्लियर है? देखो जरा, तो अगर मैं निकालना चाहूँ FR को तो कितना आएगा बोलो, √ F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस F2 F3 cos 120, और FR बराबर कितना आ जाएगा बोलो। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, देखना जरा इसको, ये भी F स्क्वायर आ जाएगा, ये भी F स्क्वायर आ जाएगा, ये 2F स्क्वायर आ जाएगा, और ये -1/2 आ जाएगा। एक और एक 2F स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -F स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ से कितना आएगा निकल के। अगर मैं बात करूँ देखो, F2 में से गया तो पूरा ही बचेगा और एक बाहर आ गया, यानी FR की वैल्यू भी कितनी आगे बोलो, ये भी आ जाएगी 3KQ/A स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से निकाली मैंने, इस F की वैल्यू को फिर दोबारा से यहाँ से लौटा दिया। आगे बात समझ में, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा जी मेरे पास, अब ये FR की वैल्यू आ गई मेरे पास। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक। चले जरा अब देखो, अब बचा क्या केवल FR और F1। नाउ अगर मैं बात करूं F नेट की, दोनों के दोनों कैसे विपरीत दिशाओं में, तो FR में से माइनस कर देंगे F1, तो देखना जरा F नेट कितना निकल गया। FR बोलो कितना ऊपर से 3KQ/A स्क्वायर, और F1 बोलो यहां से कितना है, इसकी वैल्यू भी कितनी है 3KQ/A स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और यहां से F नेट कितना आ गया आप लोगों का 0 न्यूटन आ गया। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि समबाहु त्रिभुज के अगर केंद्र पे बात की जाएगी, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर आपसे वैद्युत बल पूछा जाएगा, जबकि तीनों के तीनों आवेश कैसे हो, समान हो। तो याद रखना, जब आवेश समान हो तो तीनों के द्वारा परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। अब आप ये बोलेंगे कि भैया जरूरी तो नहीं है कि तीनों आवेश समान आएंगे, हैं? ऐसा भी हो सकता है अलग अलग आए, और ऐसा होता है भाई, एक पर Q दे दिया, एक पर 4Q और एक पर 6Q है, या एक पर 2Q 4Q और 6Q। तो वहां पर आप कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है। बस याद रखना, जैसे जैसे यहाँ पर F1 F2 F3 की वैल्यू एक जैसी आई थी, लेकिन जब आपके आवेश बदल जाएंगे तो फिर वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इसको फिर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ कुछ और निकल जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी माइनस कर जाएगा वही आप लोगों का आंसर बनेगा। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता ही आता है, इसको याद रखना। अगर आप यूपी बोर्ड को उठा करके देखेंगे और 2024 के लिए इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड। क्लियर है इतनी बात? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जल्दी करें जरा। चलिए जी, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसी टाइप 2 में है। अब देखो ये तो हो गया केंद्र पर, लेकिन अगर शीर्ष पर पूछ ले, अगर वो शीर्ष पर आपसे पूछ ले, जैसे कि क्वेश्चन ही दिया हुआ है नेक्स्ट आपके पास। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने आप अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है बेटा जी, नहीं तो मैं तो कराएगा हूं। देखो ए बी सी, ठीक है, और उसने पूछा बिंदु सी पर, एग्जांपल डाल के लिख लेना टाइप 2 में, बिंदु सी पर बल, बिंदु सी पर बल बताना है। जबकि ये ए यानी समबाहु त्रिभुज है, आवेश क्यू और ये भी आवेश क्या है क्यू। सी पर परिणामी बल आपको यहां से बताना है। क्लियर बात समझ में आ गई? और ये याद रखना, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। जल्दी से बताइए जरा, कौन जल्दी से कोशिश करें एक बार क्वेश्चन को करने की, और फिर बताएं क्या आंसर निकल के आ रहा है। चलिए जरा जल्दी से, क्या क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है? देखो जी, सबसे पहले आपके सामने अगर मैं बात करूं तो यहां से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। सी पे निकालना है, तो सी को छोड़ करके कितने बिंदु बचे? ए और बी। अगर ए के कारण मैं निकालूंगा, ए के कारण अगर मैं इस पर निकालू, देखना जरा, ए के कारण सी पर बल, तो क्या निकालेंगे? F1 बराबर कितना आएगा? K इंटू या 1/4 में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये दूरी हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि यहां से आ गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ऐसे अगर B के कारण मैं पूछूं, B के कारण C पर बल, देखो जरा F2 बराबर कितना लगेगा? K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर। भाई A के कारण निकाला इस पर, तो दिशा क्या आ जाएगी? प्लस प्लस को क्या करेगा? दूर करेगा। ऐसे बी के कारण निकालोगे तो बी भी प्लस प्लस को क्या करेगा? बोलो, अपने से दूर करेगा। समझ में आई बात या नहीं? और यही बात यहां पर आ गई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको भी मैंने एफ मान लिया और इसको भी मैंने एफ मान लिया। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये मानते हैं, याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं बच्चे क्यों मानते हैं। F1 और F2 का परिणामी अगर मुझको निकालना, देखना यार, F1 व F2 का परिणामी, अब आप खुद भी कर सकते हैं इसको, परिणामी बल F बराबर, देखो जरा, परिणामी अगर मैं पूछूं आपसे Fr, तो कितना आ जाएगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 और कोस कितने नीचे एंगल है F1 और F2 के 60 डिग्री। अब यहां से एक बात देखो, F1 और F2 बराबर है, तो यानी F स्क्वायर और F इंटू F कितना आ जाएगा? 2F स्क्वायर। और यहां से देखो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, बताओ जरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां से कितना बचेगा? F स्क्वायर आ जाएगा 2 3 F स्क्वायर। यानी कि अगर मैं Fr की बात करूंगा तो F तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3। यानी कि Fr बराबर, F की वैल्यू बोलो ऊपर से कितनी है आपके पास? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और √3। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना, अगर सेंटर पर पूछे तो वैसे करना है जैसे टाइप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया था मैंने टाइप 2 में। अगर कॉर्नर, ये कॉर्नर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको भी कॉर्नर पर पूछे, समझ में आया? तो यही आप लोगों का आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपको मॉडल वगैरह में मिल जाएंगे, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, समबाहु त्रिभुज के ऊपर, या तो केंद्र पर पूछेगा आपसे या फिर कॉर्नर पर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।